अब वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को रफ्तार और विस्तार से जानने का। पहली खबर पंजाब से निकलकर सामने आ रही है, जहां ड्रग्स के जो खिलाफ है सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अभियान तेज कर दिया है सरकार ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए तुरंत और कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसके तुरंत बाद पूरे पंजाब में युद्ध नशिया विरुद्ध के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस दौरान 12,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 750 से ज्यादा ठिकानों पर ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मुहिम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में डीसी और एसएसपी गठित विशेष टीमों ने ड्रग माफियाओं के अड्डे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस की अलग अलग टीमें ड्रग तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में अब जुट गई हैं। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान किसी भी कीमत पर धीमा नहीं होगा और नशा तस्करों को पूरी तरह खत्म करके ही दम लिया जाएगा। राज्य सरकार अब इस लड़ाई को जन अभियान में बदलने की योजना बना रही है ताकि नशे के जाल में फंसे युवाओं को भी बचाया जा सके। और आज मान सरकार के आदेश पर पुलिस विभाग ने पंजाब के पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर में अवैध नशा कारोबारियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी किया, यानी बुलडोजर की कार्यवाही भी की। साथ ही अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम किया। इस बुलडोजर के जरिए सरकार और प्रशासन के एक्शन के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर आपको पटियाला की नजर आ रही है, दूसरी जालंधर, तीसरी फिरोजपुर, चौथी संगरूर, पांचवी मूंगा, छठी भटिंडा, सातवीं आनंदपुर और फिर आठवीं तस्वीर रोपड़ की है। तो पंजाब में नशा तस्करों पर बुलडोजरों का जो एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, यानी अलग अलग जगहों पर बुलडोजर भी चल रहे हैं और सख्ती से निपटने के लिए टीमें गठित की गई हैं और एक्शन में मान सरकार आ गई है। समय कम है, इलेक्शन नजदीक है और उससे पहले नशे पर नकेल पंजाब सरकार लगाने की कोशिश में नजर आ रही है। चलो सर। युद्ध नशे के विरुद्ध लगातार पंजाब भर में एक्शन चल रहा है। पंजाब पुलिस का तो संगरूर में मौजूदा सबके सामने होगा। सर, कैसे देखते पूरे पंजाब में नशे को लेकर एक्शन लिया गया और संगरूर में क्या जी बिल्कुल, ये जो नशे के खिलाफ जो आपने बोला कि युद्ध नशे के विरुद्ध, इसके तहत आज बड़े लेवल पर वार्डन एंड सर्च ऑपरेशन, खासो ऑपरेशन संगरूर में किया गया है। सुनाम हल्के में, इंदिरा बस्ती में, ये हमारा ड्रग हॉटस्पॉट है। यहाँ पर बड़ी गिनती में पुलिस बल तैनात किया गया। हमारे गस्टेड अफसर, हमारे एसपी रैंक अफसर, हमारे डीएसपी, एसएचओ सब यहाँ पर आके उनमें घेराबंदी की और योजनाबद्ध तरीके के साथ इन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है। हमें यहाँ पर कुछ शक्की मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं, जिसके हम पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है। और ये जो बड़ी मुहिम है, ये आज पूरे सूबे में, पूरे स्टेट में एक साथ इसका आगाज हुआ है और ये आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि इस पे और सख्त कार्रवाई होती है। पंजाब भर में नशे को खत्म करने को लेकर एक चैट बॉक्स भी बनाया गया ANPF, तो लोगों को भी अपील की गई है कि आप जो भी जानकारी होती है तो हमारे साथ साझी की जाए, तभी हम पंजाब पुलिस लोगों में एक साथ एकजुटता के साथ जो नशे की खात्मा कर सकते हैं। न्यूज इंडिया के साथ संगरूर से रशपिंदर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। चलो सर। विरुद्ध लगा सर्च ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੀਲ ਤਲਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ 2 ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
मेरे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलिंदर सिंह और साथ ही गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलिंदर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और प्रदेश भर में इतने बड़े स्तर पर अगर कार्रवाई हो रही है तो ये थोड़ा अगर पहले हो जाता तो और भी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पंजाब में पड़ता और जल्दी ही सबका निपटारा हो जाता। जो तस्कर हैं, जितने भी नेक्सस है, उसको पहले ही तोड़ दिया जाता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। क्या कुछ स्थिति आप वहां नजर आ रही है आपको? बिल्कुल सही कहा कि देर से आए दुरुस्त आए। बता दूं कि युद्ध नशे के खिलाफ जो है अब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की नई मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत अब सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे। जहां जहां लोग बताते हैं पुलिस को कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, आओ यहाँ पर नशे सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि अगर पटियाला की बात की जाए तो पटियाला में जो सर्च ऑपरेशन था भीमनगर, वहां पर जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो एक घर में 3 लाख के करीब नकदी मिली है, जिसका वो महिला हिसाब नहीं दे पाई। उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक जो है कंडा होता है जिससे हम लोग नशे को तोलते हैं, पूड़ियां बनती हैं, वो जो है बरामद किया गया। इसके अलावा और गाड़ी बरामद की गई है और बहुत सारा और कैश बरामद किया गया पुलिस की ओर से। फिलहाल पुलिस की ओर से ये भी कहा गया है कि लोगों का धन्यवाद जो अब आगे आ रहे हैं नशा सौदागरों के खिलाफ। अगर इसी तरह मुहिम चलती रही तो आने वाले समय में लगता है कि कुछ नशे के जो सौदागर है उनकी कमी देखने को मिलेगी पटियाला में। हालांकि एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अमन अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान है, उनको भी पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहब की जिम्मेदारी दी गई है कि अब आपने इसकी कमान संभालनी है। जो नशा बेच रहे हैं उसके खिलाफ जो पुलिस से सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का आदेश जो है वो मिल चुका है। अब आने वाले समय में इस तरह की है सर्च ऑपरेशन है और भी देखने को मिलेंगे। जी, गीतांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। गीतांशु, जो ये पूरी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ जब से दिल्ली के चुनाव हारे हैं पंजाब में इतनी एक्टिवनेस आ गई है कि अब तो जोश दिल्ली वालों को भी आने लगा होगा, ये सोच सोच करके कि अगर थोड़ा सा पहले ही झटका लग जाता तो पंजाब अब तक सुधर जाता। देखिए, बीते दिन भी आपने यही सवाल किया था और एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि किस तरीके से अब पंजाब में जो काम हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो पंजाब का है नशा, और नशे के खिलाफ जो है अक्सर पॉलिटिक्स की जाती थी, मुद्दा बनाया जाता था कि नशा खत्म करेंगे अगर आप हमें सत्ता में लाते हैं। तो हर एक पार्टी कसम खाती थी, मगर कहीं ना कहीं नशा एक मुद्दा बन के ही रह जाता था और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता था और छिटपुट आंखों में धूल झोंकती जाती थी। ये ऐसा होता क्यों था? क्या इसमें सरकार की मिली भगत होती थी? कुछ यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता था फंड? ये क्यों सरकारें इसमें इतनी विफल थी? या इनका नेक्सस इतना मजबूत था, इतना डर था कि शासन की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहां पर कड़ाई से कदम उठा सके? दो कारण में से क्या इनमें से आपको कौन सा लगता है कि शासन की मिली भगत या खुद दबाव में शासन? देखिए, नेक्सस की अगर बात करें तो दबाव में जरूर प्रशासन रहता है, क्योंकि आरोप जो लगते रहते हैं कि पुलिस की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर पुलिस है तो नशा है, क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? अगर अब कार्रवाई हो रही है तो आने वाले पिछले वाले दिनों में जो है कार्रवाई हो सकती थी और इस पर नकेल कसी जा सकती थी, वह क्यों नहीं की गई? और अब भी जो है इसे लताड़ कहें या एक करारी हार कहें दिल्ली में, और उसके बाद जो है यह हालात बन चुके हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले साल में जो है, अगले साल में इलेक्शंस के प्रचार जो है वो शुरू हो जाने हैं और दिल्ली वाला हाल पंजाब में ना हो तो यही हालात अगर बने रहे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके खिलाफ जो है नशे का मुद्दा जो है पंजाब में अब बन चुका है सबसे बड़ा, और उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं वाहवाही जरूर बटोर सकती है सरकार। जी गीतांशु, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ठीक है, नेक्सस को तोड़ा जाएगा, किनपिंग को पकड़ा जाएगा, दोनों तरफ कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इसके भीतर भी कुछ ऐसे कुठाराघात हैं जिसके तार मंत्रालयों तक पहुंचते हैं? जी, हो सकता है। इसकी ना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपों का सिलसिला इस तरीके से जारी है कि छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी जो है इसमें संलिप्त है, सबको हिस्सा पहुंचता है। मगर अगर बात करें ऑपरेशन कासो की तो ये पहले भी चलता रहा है और आगे भी लगभग चलता ही रहेगा, क्योंकि पूरे पंजाब में एक साथ इस तरीके का ऑपरेशन चलाना और नोटिस चिपकाना और साथ में
कुछ एक गिरफ्तारियां दिखाना, तो कहीं ना कहीं ये जो एक छोटी सी मुहिम हर बार चला के दिखा दी जाती है, अगर ये लगातार इस तरीके से जारी रहा तो इसका नेक्सस जरूर टूटेगा और बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है अगर ये लगातार जारी रही तो। हालांकि अगर कुछ दिनों में ये बंद हो जाता है तो जनता की नजर में फिर एक मजाक बनकर रह जाता है कि सरकार इस तरफ आंखों में धूल झोंकती है। तो ठीक है। इसको अगर कहेंगे कि जिस तरीके से सरकारें काम कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी अगर इसको आगे चलकर लगातार जारी रखे तो कहीं ना कहीं तो नेक्सस अच्छा, इसका जरूर परिणाम भी चुनावों पर भी देखने को मिलेगा और उनके पक्ष में एक बड़ी खबर भी बनेगी, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, जैसा कि आप दोनों ही बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा के अंबाला से यह खबर सामने आ रही है, जहां अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग देखने को मिली है। बदमाशों ने पेशी पर आए युवक पर गोली चला दी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को मौके से 3 खोखे भी बरामद हुए हैं। मामले की छानबीन में लगातार पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। हरियाणा में अंबाला कोर्ट के परिसर में कार सवार बदमाशों ने पेशी पर आए हुए युवक की हत्या की कोशिश को अंजाम दिया था। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन में जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के 3 खोल बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट परिसर और आसपास के तमाम जो सीसीटीवी हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमन सोनकर पर रंजिश में गोलियां चलाई गई हैं। उस पर हत्या समेत कई केस चल रहे थे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर था। सिटी थाना प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि अंबाला कैंट की खटीक मंडी के रहने वाला अमन सोनकर कोर्ट में पेशी पर आया था। जब वो कोर्ट परिसर के गेट के पास पहुंचा तो काली रंग की गाड़ी में सवार बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। दोनों के बीच पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है और बदमाश और युवक किस गैंग से जुड़े हुए हैं, उनका केस से क्या लेना देना है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। के रहने वाले हैं, खटीक मंडी के, अपनी गुहाई के लिए आए थे और यहाँ गेट के पास ही पहुंचे थे तो जब इनके ऊपर किसी गाड़ी में सवार व्यक्ति आए, उन्होंने गोली चलाई। कौन सी गाड़ी थी, किस रंग की? अभी इसके बारे में मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं। वीना, ये कितने बजे की वारदात है और कोर्ट परिसर में ये जो गोली लेकर के घुस जाते हैं, तो ये अंदर का मामला है या कोर्ट परिसर के बाहर गेट पर ही फायरिंग हुई है? जी बिल्कुल जी, आज दोपहर का मामला है अंबाला का, जब आरोपी को किसी गवाही पेशी के मामले में कोर्ट में लाया जा रहा था। सोनू नाम है युवक का, और जब तो गेट की तरफ लाया जा रहा था तो पीछे से एक काली स्कॉर्पियो थी जिसमें युवक सवार थे। लगभग 3 युवक थे वो, और उन्होंने 2 से 3 हवाई फायर किए। इससे पहले कि पुलिस उनको पकड़ पाती, वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गई। सोनू जो आरोपी है वो किसी मामले में यहाँ पर पेशी पर आया हुआ था, लेकिन इस मामले में अभी पुलिस मामले को पूरी जांच कर रही है कि ये जो उन्होंने हवाई फायर किए वो कौन सी, तो सीसीटीवी बाहर लगी हुई है और लगी हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को पूरा खंगाल रही है कि यह आरोपी कहाँ से आए थे और तो उनके पास स्कॉर्पियो जो कार थी उसकी सारी जो है जांच निकाली जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील झाकड़ आज पंचकुला पहुंचे। यहां वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और नशे की बढ़ती समस्या पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल झाकड़ ने कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। झाकड़ ने किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्रियों की किसानों से वार्ता को विफल करने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। उनका कहना था कि विशेष सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। बीजेपी नेता ने पंजाब की कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की जन विरोधियों जो नीतियां हैं राज्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। झाकड़ ने कहा कि सरकार नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में विफल रही है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार को नशे की समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए। झाकड़ के इस बयान से पंजाब की राजनीति में भूचाल मच गया है। हरियाणा के रोहतक जिले में नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में घोटाले पर घोटाले हुए हैं। अमृत योजना के तहत निगम के 350 करोड़ रुपए यानी 350 करोड़ रुपए बीजेपी नेताओं ने डकार लिए।
लेकिन जांच तक नहीं हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम सैनी बड़े घमंड और अहंकार से बयान दे रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, हम काम करेंगे। अभी तक ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर थी, तब काम क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी की नीयत काम करने की थी ही नहीं। बीजेपी के जो ट्रिपल इंजन है उसने केवल लोगों को लूटने का काम किया है। क्योंकि लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार देखी 11 साल। ट्रिपल इंजन का मतलब ये था कि मनमानी, भ्रष्टाचार की मनमानी और भ्रष्टाचार का लाइसेंस। और एक इंजन भ्रष्टाचार करता था निगम का, तो बाकी दोनों इंजन उसको संरक्षण देने का काम करते थे। लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता था तो लड़ाई लड़ने के लिए कोई बोलता नहीं था। लोग कहते थे हमारी चलती नहीं है आपस में। इसीलिए हमें विश्वास है कि रोहतक में ये एक इंजन विपक्ष को मिलेगा, ताकि हम लोगों की हकों की लड़ाई भी लड़े, को नाजायज न होने दें, भाजपा की मनमानी और भ्रष्टाचार में लगाम लगाने का काम करें और रोहतक को विकास के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नगर परिषद के चेयरपर्सन और सभी वार्डों और इस्लामाबाद के चेयरपर्सन का उपचुनाव का मतदान कल होगा। आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और वहीं आज कुरुक्षेत्र के डीएमसी आरओ सत्येंद्र सिवाच ने चुनाव को लेकर अधिकारियों का प्रशिक्षण किया है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां मशीन लेकर रवाना हुई हैं। प्रशासन ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी बूथ सेंटरों के लिए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं हमारे सहयोगी माखन शर्मा ने ग्राउंड जीरो और बूथ सेंटरों पर तैयारियों का जायजा लिया। भाई आपको दिखाते हैं। में 108 बूथों पर करेंगे 1,37,681 मतदाता वोट। बूथों पर लगभग 750 अधिकारी कर्मचारी देंगे ड्यूटी। 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट व 11 नोडल अधिकारी रखेंगे व्यवस्था पर नजर। इस्माइलाबाद नगर पालिका के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए भी 13 बूथों पर 10,539 मतदाता करेंगे वोट। पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनें लेकर बूथों के लिए हुई रवाना। कुरुक्षेत्र के डीएमसी सत्येंद्र सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि थानेसर नगर परिषद के कल सभी 32 और चेयरपर्सन सहित इस्माइलाबाद चेयरपर्सन का उपचुनाव कल होने वाला है, जिसमें थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों में से 2 वार्डों के पार्षदों को निर्विरोध चुन लिया गया है। अब 30 वार्डों सहित चेयरपर्सन का चुनाव कल होगा। थानेसर नगर परिषद में कुल 108 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 40 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। वहीं इस्माइलाबाद नगर परिषद के कुल 13 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 6 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस और दूसरी कंपनी आरएएफ की कंपनी यहां पर बिल्कुल चाक चौबंद है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। माखन शर्मा, न्यूज इंडिया, कुरुक्षेत्र। कल का महत्वपूर्ण दिन है। आज प्री पोल डे है। इसमें आज हम पार्टीज को बूथ्स पे रवाना कर रहे हैं। हमारे यहाँ 108 बूथ एस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके लिए पार्टीज हैं, आज जाके अपने बूथ पे वो बूथ एस्टेब्लिश करेंगे और कल मतदान की प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।